जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 22 नवंबर 2025 को शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें यह कहा गया था कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका प्रमोशन किया जाएगा 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक हैं, इनका प्रमोशन किया जाएगा 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर। इसके लिए दोस्तों उनका जो पूर्व का जो सेवा था, स्थानीय निकाय के रूप में जो भी उन्होंने सेवा किया था, उसका गणना किया जाए और जो है जो योग है, प्रमोशन के योग हैं, जो भी विशिष्ट शिक्षक, जो भी विद्यालय अध्यापक, उनका जो है प्रोन्नति दिया जाए। उनका प्रोन्नति जो है होगा और उसी के अनुरूप उनका ग्रेड चेंज होगा, यानी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। यानी पहले का सेवा का गणना, सेवा निरंतरता, पहले का सेवा का गणना फिलहाल जो होगा वो प्रोन्नति में होगा सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए। इस पर जो है सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, ऐसा दिशा निर्देश पहले आया था दोस्तों। इसके रिगार्डिंग यानी विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, इनके प्रमोशन से संबंधित ये जो आदेश था दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कुछ जिलों के द्वारा पत्र निकाला गया है। नियमानुसार विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन से संबंधित जो सबसे पहले जिला के द्वारा पत्र आया था दोस्तों, वो औरंगाबाद जिला के द्वारा निकाला गया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 17 दिसंबर को ये पत्र जारी हुआ था। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, दोनों प्रकार के शिक्षक जो हैं उनका प्रमोशन से संबंधित जो रिसेंट में जो पत्र आया है दोस्तों, वो सासाराम के द्वारा आया है, यानी रोहतास जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था दोस्तों 30 दिसंबर 2025 को, कि जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, जिनको जो है प्रमोशन दिया जा सकता है, यानी जो प्रमोशन के योग्य हैं उनको प्रमोशन दिया जाए। यानी जो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में जो वो अपना योगदान दिए हैं, जो सेवा किए हैं, उसका गणना किया जाए। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है या विद्यालय अध्यापक नियमावली है, जब आप नियमावली देखेंगे उसमें एक चीज स्पष्ट है दोस्तों कि 8 साल लगातार सेवा के बाद जो है उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो अब 8 साल जो आपका गिना जा रहा है वो आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गिना जा रहा है। आज के डेट में यदि आपका प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि 8 वर्ष हो गया है तो आपका प्रमोशन किया जाएगा और उसी के अनुरूप आपको बाद में जो है वेतन मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन से संबंधित 19 दिसंबर को भी दोस्तों गोपालगंज जिला के द्वारा पत्र निकाला गया था। विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जो प्रोन्नति का प्रोसेस है दोस्तों, जो रूल है वो सेम है। क्या है कि जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा। 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 9-10 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और 11-12 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और ये कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष सेवा के बाद बनेंगे। जैसे कि आपने कोई जो है सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बना है, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होते। लेकिन विभाग ने अब नियम बदल दिया है दोस्तों कि अब आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण 2011-12 में हो गया होगा, 16-17 में हो गया होगा, तो तब से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा होगा। जिस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उस तिथि से अभी तक यदि आपका 8 साल का सेवा का हो जाता है, ये वाला 8 साल जो नियमावली में दिया गया था, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जो 1 to 5 के शिक्षक का जो प्रमोशन होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 का जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन होगा तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएगा। 9-10 के शिक्षक का 11-12 के शिक्षक के पद पर यदि प्रमोशन होगा तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 11-12 के शिक्षक का यदि प्रमोशन वरीय 11-12 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होता है तो वो अपने ही स्थान पर बन जाएंगे। तो इसी के अनुसार दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा। अब आपका पहले का सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी आपको सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन कहां पर दिया गया है?
प्रमोशन में दिया गया है। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रमोशन में अपेक्षित योग्यता और पात्रता के अधीन होगी। ये क्या चीज है आप ऐसे समझें, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए। तो 1 to 5 से 6 to 8 में जब आपका प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यदि आपको 6 to 8 के पद पर यदि आपको प्रमोशन दिया जाता है। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पात्रता को छोड़ करके ये होना चाहिए। और 11-12 का शिक्षक बनने के लिए पीजी होना चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ ही साथ बीएड वो होना चाहिए। तो जब 9-10 से आपका 11-12 में जब आपका प्रमोशन किया जाएगा तो 11-12 का शिक्षक बनने का जो योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो पात्रता है एस्टेट पास है वो होना चाहिए। 1 to 5 में 6 to 8 का बनेंगे तो उसमें भी आपको जो है पात्रता पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, आपके बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिनको प्रमोशन मिलेगा दोस्तों, कुछ ही शिक्षक होंगे जिनको प्रमोशन मिलेगा। जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका तो 8 साल सेवा का नहीं हुआ है या प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक का 8 साल का प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। तो किनको मिलेगा, जो 2003-05 के विशिष्ट शिक्षक हैं। जनवरी 2026 में अभी जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया है, जनवरी 2026 से हो जाएगा उनका। अब चूंकि 8 साल का उनका सेवा का हो गया है, अब उनका जो प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में तो 32,620 रुपया से उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा। इनका प्रमोशन किया जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 8-9 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है, उनका प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। कुछ टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित के रूप में जो है ज्वाइनिंग हुआ होगा। अभी टीटी पास शिक्षक का बेसिक पे 28,140 रुपया है, यदि उनका प्रमोशन किया जाएगा तो वो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। ये विशिष्ट शिक्षक हो गया। साथ ही साथ जो बीपीएससी शिक्षक होंगे दोस्तों उनका भी सेम ही होगा। उनको भी नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, आदेश आया है, उनका पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए अब उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो संभवतः जो 2003-05 के शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके विद्यालय अध्यापक बने थे 2003-05 का, तो उनका भी बेसिक पे 2026 में 32,620 रुपया हो जाएगा। बेसिक ग्रेड का प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों 31,670 रुपया पे उनका जो है अब उनका वेतन निर्धारण होगा, प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी टीचर बने थे दोस्तों 1 to 5 का, उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है तो 28,140 रुपया पर जो उनका वेतन निर्धारण होगा और यदि वे प्रमोशन के योग्य होंगे तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से उनका जो है वेतन बढ़ जाएगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा और ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। अभी वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उस समय वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे प्रमोशन के बाद। और 6 to 8 के शिक्षक दोस्तों किसी भी 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर होंगे। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 29,700 रुपया है, मान जाइए, प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया, अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे जो है उनका 31,830 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,600 रुपया है प्रमोशन होगा तो 32,780 रुपया हो जाएगा और वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो ये जो
बेसिक पे बढ़ेगा दोस्तों प्रमोशन के बाद, ये बीपीएससी शिक्षकों का भी बढ़ेगा और ये विशिष्ट शिक्षक का भी बनेगा। वैसे बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, यानी नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, अब उनका जो टोटल सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि 2026 में प्रमोशन मिलता है विशिष्ट शिक्षकों को या बीपीएससी शिक्षकों को जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, जो 2003-5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बीपीएससी शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, तो जो 2026 में उनका जो बेसिक पे होगा वो 32,620 रुपया है। 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। इनका जो ग्रॉस सैलरी होगा दोस्तों वो 61,357 रुपया होगा। 12,370 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद 48,987 रुपया उनको जनवरी 2026 से मिलेगा। अब इनका प्रमोशन हो जाएगा तो ये 32,620 रुपया जो बेसिक पे है दोस्तों, ये फिट आएगा आपका, वो 36,530 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 21,187 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 68,594 रुपया हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं 2003-5 के परीक्षा पास करने के बाद जो बने हैं उनका ग्रॉस सैलरी 68,594 रुपया होगा। 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 54,742 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वेतन निर्धारण है पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनके वेतन पे डिफरेंस आप देख लीजिए, लगभग 7,000 का डिफरेंस है। इनहैंड सैलरी में देख लीजिए लगभग 6,000 का डिफरेंस है। ये आपको प्रमोशन मिलने के बाद ये डिफरेंस होगा। तो ये 3-5 का हो गया दोस्तों। 6-7 के शिक्षक की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं जिनका वेतन निर्धारण होगा पे प्रोटेक्शन के अनुसार 31,670 रुपया में होगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी जो 2026 में बनेगा जनवरी से वो 47,589 रुपया बनेगा। अब अगर बात करें कि उनका प्रमोशन होता है तो ये बेसिक पे 35,470 रुपया में होगा और इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी होगा 66,633 रुपया। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। पहले वो 1 to 5 के शिक्षक थे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। तो ये 6-7 के शिक्षक हो गए। 2009-10 के शिक्षक की अगर बात करें दोस्तों, उनका जो बेसिक पे है जनवरी 2026 से 30,750 रुपया है विशिष्ट शिक्षकों का। वेतन निर्धारण के बाद बीपीएससी शिक्षकों का भी इतना ही हो जाएगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 57,894 रुपया होता है। 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 46,234 रुपया बनता है। प्रमोशन होगा तो ये बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। अब इसमें जब आप 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 64,725 रुपया हो जाएगा और इसमें से 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 51,665 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपका प्रमोशन होता है तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है, जो इनहैंड सैलरी है, यही आपका डिफरेंस होने वाला है। चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो। विद्यालय अध्यापक से तात्पर्य है दोस्तों जो बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बने थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, उनको भी जो है पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका भी पहले का सेवा गिना जाएगा, सेवा निरंतरता दिया जाएगा प्रमोशन में प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं आफ्टर 8 years सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है
सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूरा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है बीआरपी सीआरसी कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेड मास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर है वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है जो एचएम है उस पर प्रमोशन होगा और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है बीआरपी या सीआरसी कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा का जो गणना होगा दोस्तों वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।